Good morning, class 7th students. Welcome back to your English language classes. So class 7th, we are studying lesson number 4 in our subject, and in this lesson we are studying about pronouns. Clear? तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अबाउट द प्रोनाउंस. हम लोगों ने पहले ये समझा कि प्रोनाउन होता है क्या है, ठीक है. उसमें आपने ये समझा था कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है. और फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे कि कितने तरीके के प्रोनाउंस होते हैं. तो आप लोग हमें बताइए कि कितने तरीके के प्रोनाउंस होते हैं. कमेंट में इस यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर इन योर लेसन, ठीक है. देन हम लोगों ने फर्स्ट 2 कर लिए थे. दैट वर क्या क्या थे? पहला था पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा था आपका पोजेसिव प्रोनाउन. फिर हम लोगों ने क्या किया था? पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस को समझा था. चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज और पढ़ेंगे फर्दर. तो ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 23. ओके, सो द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस. तीसरा तरीके का प्रोनाउन कौन सा हो गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव, या फिर उसको हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलेंगे. चलो तो पहला जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है. देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एंड सेल्व्स टू प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कैसे फॉर्म करोगे, कैसे बनाओगे? देखो, पर्सनल प्रोनाउन के आगे अगर आप सेल्फ लगा दोगे, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के आगे SELF सेल्फ लगा दोगे, क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और अगर SELVES सेल्व्स लगाओगे तो प्लूरल फॉर्मेट में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. इन सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम पर्सन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन के लिए बोला जा रहा है, वो सेम पर्सन को संबोधित किया जा रहा है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा. जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाओगे तब क्लियर हो जाएगा. आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ. तो ये माई सेल्फ जो वर्ड है, आपने पढ़ा ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे बनाएंगे हम लोग. देखो, माई प्लस सेल्फ. अब इसमें क्या बता पा रहे हो? ये माई क्या हो गया? पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है. और ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है. तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ये SELF सेल्फ. और ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव. क्लियर? तो ये क्या बन गया? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में बन गया. मीना कर्व्ड हर सेल्फ फॉर हर सन, क्योल्ड हर सेल्फ फॉर हर सन. तो हर में SELF लग गया. अब सिंगुलर है हर, मीना के लिए बात की जा रही है, तो हर सेल्फ भी क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे हैव कलेक्टेड लीव्स देमसेल्व्स, यू हैव मिस्ड द चांस योरसेल्फ, द डॉग हैज़ हॉल्ड इटसेल्फ. इज दिस क्लियर? तो इन सब सेंटेंसेस में माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, ये सब क्या है? ये सब सेम पर्सन के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए रेफर किए जा रहे हैं, और इसीलिए ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे. अब आ जाओ बी टाइप पे, कि टाइप बी क्या है भाई? एम्फैटिक प्रोनाउंस. अब इसका मतलब क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउंस are also formed by adding SELF in singular personal pronoun and SELVES in plural personal pronoun, just as reflexive pronouns. तो भाई सेम ही बात कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरीके से एम्फैटिक प्रोनाउन की यहाँ पे डेफिनेशन इसने लिखवा दिया. लेकिन जब वही बात थी तो अलग से एम्फैटिक प्रोनाउन बनाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बता दिया, एक बार बात समझ में आ गई, बार बार उसी बात को दोहराने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है. एम्फैटिक प्रोनाउन आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कहीं ना कहीं अलग दिखाई पड़ेगा. कैसे? अब आगे पढ़ते हैं. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस. तो डिफरेंस क्या है अब रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, while emphatic pronoun comes just after the subject and it's emphasized by the subject. तो देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है.
जो वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनका प्लेस चेंज हो जाएगा। प्लेस कैसे चेंज होगा? देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखो, तुमने पढ़ा आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है? आई, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। तो आई के बाद यहाँ पे माई सेल्फ नहीं लगा है, माई सेल्फ कहाँ पे लगा है? एट दी एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर यही बात हमने कहा होता कि आई माई सेल्फ हैव डन द वर्क, आई के जस्ट बाद माई सेल्फ का प्रयोग करते, जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद माई सेल्फ का प्रयोग होता या फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता? वो बन जाता एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर? जैसे कि आप एम्फैटिक प्रोनाउन में यहाँ पे देख पा रहे हो, एग्जाम्पल रवि हिमसेल्फ हैज़ अनलोडेड द ट्रक। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपसे कि देखिए रवि हो गया सब्जेक्ट और हिमसेल्फ हो गया आपका यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग इट। तो रवि ने खुद से पूरे ट्रक पे से सामान उतारा है, तो इस बात पर दबाव दे के बोला जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। एम्फेसाइज मतलब प्रेशर डाल करके बोलना, उस बात को ज़्यादा तवज्जो देना। उसी तरीके से कहा जा रहा है रीना हरसेल्फ ओपन द विंडो, भाई रीना खुद जा करके उसने जंगला को खोला था। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर फॉल्ट, कि वो लोग जो थे, वो व्यक्ति जो थे वहाँ पे, उन्होंने खुद अपनी गलती को स्वीकारा था। तो इसीलिए अब आप रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अच्छी तरीके से आई होप क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको इन दीज सेंटेंसेस himself, herself, themselves are emphasized by the subject which comes just after the subject. They are therefore called the emphasizing or emphatic pronouns. चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। अब आ जाओगे फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? चलो, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप लोग अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो, नाम से ही सजेस्ट हो जा रहा है कि भाई जहाँ पे भी इंट्रोगेशन की बात होगी वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग वर्ड से आपका भेंट होगा। तो यहाँ पे भी आपको अब किससे आपको मिलना है? क्वेश्चनिंग वर्ड से, जो वर्ड्स हम लोग क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन? अच्छा, ये कॉपी वाला काम आप लोगों को क्लियर हो गया ना? जैसा आप लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन के केस में लिखा था वैसे ही आप लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन का भी डेफिनेशन लिखोगे विद एग्जांपल्स। ये बार बार ना बताना पड़े, आप लोगों को क्लियर है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी सेम करोगे डेफिनेशन विद एग्जांपल। वो एक एग्जांपल लिख सकते हो या दो, ठीक है, या बुक में से भी याद कर सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, और भी किसी दूसरे बुक्स को भी रेफ़र करके वहाँ से भी देख सकते हो। चलो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन क्वेश्चन वर्ड्स who, which, what, whom, etc. are used for asking questions, they are called interrogative pronouns. Clear? तो जब क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि who हो गया, which हो गया, what हो गया, whom हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस को पूछने के लिए, तब हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, who ate the cake। क्या कहा जा रहा है इसमें यहाँ पे कि केक किसने खाया? यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि केक कौन खा के चला गया? बताया तक नहीं, लोगों में बांटा तक नहीं, ठीक है। उसके बाद आंसर मिलता है रीना एट द केक। अब रीना लालची निकल गई, सारा केक अकेले अकेले खा गई, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला? रीना एट द केक, रीना ने केक खाया। तो जब क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसका आंसर भी मिलेगा। यहाँ पे हु क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ एसे राइटिंग? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टॉपिक क्या है एसे राइटिंग का, निबंध लेखन का, है ना। तो आंसर क्या मिल रहा है? दिवाली इज़ द टॉपिक ऑफ एसे राइटिंग। क्या आपको किस पे एसे राइटिंग करना है स्कूल में? दिवाली पे, ठीक है। अब दिवाली में सब लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो अलग से होमवर्क मिल गया कि आपको दिवाली पे ऐसे राइटिंग करो। व्हाट यहाँ पे क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर हुम इज़ दिस ड्रेस? थर्ड वन देखिए, फॉर हुम इज़ दिस ड्रेस, तो यहाँ पे लिख रहा है हुम। हुम क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो भाई ड्रेस किसके लिए आई है ये इतना अच्छा सा ड्रेस? तो इट इज़ फॉर माई सिस्टर। किसके लिए? मेरी बहन के लिए। भाई बहन के लिए आएगा, अगर बहन को नहीं आएगा तो वो हमको तो कुछ लाने ही नहीं देगी, है ना।
तो यहाँ पे आपको आंसर ये मिल गया। फोर्थ में आ जाइए, विच शॉप शुड वी विजिट नाउ, हमें कौन से दुकान पर जाना चाहिए अभी। तो विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विजिट द टॉय शॉप, चलो हम लोग कौन सी दुकान पे चलेंगे, खिलौनों के दुकान पे। अब आप लोग खिलौने की दुकान पे मत चले जाइएगा, आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है। वो छोटे बच्चे खिलौने खेलते हैं जो 2-3 में होते हैं, लगभग 5th तक। आप लोग के खिलौने क्या है, आपका खिलौना है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब में आप अलग अलग कंट्रीज़ को देखो, अलग अलग चीज़ों को उसमें देखो, समझो, कॉन्टिनेंट्स को, ओशियंस को, है ना। तो ये इन तरीके का चीज़ें आप लोगों के लिए टॉय है, उसी को अपना खेल बनाओ, पढ़ाई आपका खेल है। चलो 5th नंबर पे क्या है, हुज क्लोथ्स आर हैंगिंग ऑन दी क्लोथ्स लाइन, तो किसके कपड़े, ये कपड़े जो टांगने वाली जो रस्सी है उस पर पड़े हुए हैं। तो दोज आर माई ब्रदर्स क्लोथ्स, क्या आंसर निकल क्या है कि ये मेरे भाई के कपड़े हैं। तो यहाँ पे हुज क्या हो गया आपका, हुज इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हियर। तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन दैट दे डिस्क्राइब, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा याद रखो कि वर्ड्स वही रहेंगे, बस उनका प्लेस जो होगा वो डिफर करेगा, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के केस में वो वर्ड, वो एडजेक्टिव, उसको हम लोग कब एडजेक्टिव कह देंगे, जब वो नाउन के पहले रख दिया जाएगा तब। और अगर वही नाउन के बाद रखा गया है तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, हम लोग उसको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। लुक एट द नंबर ऑफ ड्रेसेस, क्या दिया एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल में क्या दिया है, लुक एट द नंबर ऑफ ड्रेसेस। तो आप मॉल में गए हो और आपसे कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ड्रेसेस यहाँ पे जो है उस पर देखो, और कोई कह रहा है विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, इसमें से आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई। तो ये जो सेंटेंस हो गया, यहाँ पे विच को देखो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस के पहले रख दिया गया, और विच के बाद नाउन का यूज़ नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, दोनों ही सब सेंटेंस में चाहे एडजेक्टिव की बात हो चाहे प्रोनाउन की बात हो, विच क्वेश्चन वर्ड्स जो होंगे वो स्टार्ट में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन विच के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस लिख दिया, जस्ट बात ये। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और विच ड्रेसेस शुड वी सी फॉर, तो विच ड्रेस इज़ योर फेवरेट वन, तो विच के बाद यहाँ पे जस्ट ड्रेस का यूज़ हो गया, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। चलो आगे, अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे पीडीएफ में। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से बच्चे रह गए, डेमोन्स्ट्रेटिव, देन इंडेफिनिट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, बस, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रोनाउंस अभी और बचे हुए हैं। चलो, तो इन प्रोनाउंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग इसी यूट्यूब के कमेंट पे आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।